बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ये जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें पहले प्लांट्स के अंदर पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, रेस्पॉन्स कैसे शो करते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे हार्मोन्स इन्वॉल्व थे, जबकि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर सेल या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं एज अ रिसेप्टर जो कि शो होते हैं, और उसके बाद फिर न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद इफेक्टर्स होते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है इसके अंदर नर्व इम्पल्स जो होती है वो क्रिएट होती है, और इसका पाथवे बड़ा सिंपल सा है कि रिसेप्टर से न्यूरॉन्स और न्यूरॉन से इफेक्टर। तो ये इसका पाथवे है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से एक स्टिमुलस आया और स्टिमुलस ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, और रिसेप्टर से मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से किया नर्वस सिस्टम के अंदर, और नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, इफेक्टर्स में भी मसल्स और इफेक्टर्स में भी ग्लैंड्स। तो ये अपना फिर रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है जी। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है उसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर ये नर्वस सिस्टम मींस स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे इफेक्टर जो होता है ये इन्वॉल्व होता है। तो इन तीन चीज़ों के जरिए से ये कोऑर्डिनेशन जो होती है एनिमल्स के अंदर होती है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स को शो किया गया है। यहाँ पे हैंड है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है जो कि अबव द किडनी पाया जाता है, और यहाँ पे मसल्स हैं। तो ये इसका नर्वस सिस्टम है। आप आगे पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, और जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके मजीद आगे दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जिनके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं। पेरिफेरल मींस एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बाजू के अंदर, टांगों के अंदर, पेट के अंदर, यहाँ पर भी न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर से, क्योंकि हमने तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स को, न्यूरॉन्स को और इफेक्टर्स को। तो रिसेप्टर्स ये पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अलावा इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। रिसेप्टर अगर उर्दू में बताया जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा ये स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्टिमुलस जाके इसको एक्टिवेट करता है, और यहाँ से मैसेज होता है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से आगे नर्वस सिस्टम में पहुँचता है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली दे डिटेक्ट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल्स। और ये जो रिसेप्टर्स हैं दोज कैन बी सेल्स, न्यूरॉन्स, और इसके अलावा ये रिसेप्टर भी ऑर्गन भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स जो या क्लासिफिकेशंस की तरफ आते हैं, जो पहली टाइप इसकी है उसका नाम है कीमो रिसेप्टर्स। नाम से जाहिर है कि यहाँ केमिकल्स की बात होगी कि ये वो रिसेप्टर्स होती हैं जो कि स्मेल या टेस्ट के लिए होते हैं, और फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, these are all are the chemicals। तो इसको ये फील करते हैं। तो अगर कोई पूछे एग्जांपल क्या होगी इसकी, कहाँ पाए जाते हैं, these receptors are present in hypothalamus। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में यहाँ पे ये आपको हाइपोथैलेमस शो क्या होगा, which is present above the pituitary gland। तो ये हाइपोथैलेमस के अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिनकी डिटेल हम मजीद भी पढ़ेंगे, यहाँ तो बस इतना दिया हुआ है कि यहाँ टच रिसेप्टर्स, जो टच रिसेप्टर्स होते हैं जो हेयरिंग के लिए होते हैं, जो इक्विलिब्रियम के लिए होते हैं, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ से आपके माइंड में ऑर्गन्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे फिंगर्स हैं, यहाँ टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, हमारे बैक ऑफ स्किन में टच रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा हेयरिंग के लिए कान है, इक्विलिब्रियम के लिए कान भी है। तो यहाँ पर ये
रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स एक्चुअली मजमुआ है मैकेनो रिसेप्टर्स। फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं और सटरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो इनका ये मजमुआ होता है। अब यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दीज आर द रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स है। ये फिंगर टिप के ऊपर जो होते हैं ये जो टच रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके अलावा जिसे मीजनर रिसेप्टर्स भी हम कहते हैं, मीजनर कार्पस्कल्स भी कहते हैं। और जो डीप पाए जाते हैं, जैसा कि ये गोल से यहाँ शो किया गया है, ये वाला ये नोब लाइक स्ट्रक्चर ये वाला है, इसको हम पेसिनियन कार्पस्कल्स कहते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इन दोनों का तस्करा होगा, मीजनर कार्पस्कल्स और पेसिनियन कार्पस्कल्स। ठीक है जी। बड़ा आसान सा डिफरेंस है कि जो टच रिसेप्टर्स जो फील टच के लिए होते हैं उनको हम मीजनर कार्पस्कल्स कहते हैं, और जो प्रेशर को फील करते हैं उन्हें हम पेसिनियन कार्पस्कल्स। जाहिर बात है कि जो अबव पाए जाते होंगे, अगर अबव और बिलो की बात की जाए तो पेसिनियन कार्पस्कल्स बिलो होते हैं और जो मीजनर कार्पस्कल्स ये ऊपर होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स की अगली टाइप का नाम है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मींस लाइट को जो कि फील करते हैं, तो उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द आईज, रॉड्स एंड बोन्स। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर को फील करते हैं, चाहे वो वार्म हो, कोल्ड हो। और इसके अलावा नोसिसेप्टर्स होते हैं, ये पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो इनकी एंडिंग्स होती हैं, जो मतलब इनके रिसेप्टर्स की एंडिंग होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। तो these are the sensory receptors present in our skin। ठीक है जी। तो इनमें से जैसे आपको मैंने बताया कि हमने दो को पढ़ना है डिटेल से, एक मीजनर कार्पस्कल्स और एक पेसिनियन कार्पस्कल्स। ठीक है। इसके अलावा फ्री नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती हैं स्किन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ फिंगर टिप है, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे टिप के ऊपर वो मीजनर्स होंगे क्योंकि अबव होते हैं, पेसिनियन जो होते हैं बिलो। जैसे कि ये डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं, ये पेसिनियन है। ठीक है जी। और ये वाले जो है ये मीजनर कार्पस्कल्स है। इनका पाथवे वही होगा जो रिफ्लेक्स एक्शन में, ये जो पहली डायग्राम आपको मैंने दिखाई है उसी पाथवे से इनका मतलब है कि मैकेनिज्म चलेगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, पहले रिसेप्टर्स पे न्यूरॉन्स और उसके बाद इफेक्टर्स। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेंसेशंस हैं, मोडेलिटीज हैं सेंसेशंस की, और वो जो मोडेलिटीज हैं दोज कैन बी टच, साइट, साउंड, इन्हें हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस कहते हैं। और केएमसी की आ सकता है कि नर्व फाइबर से काम क्या होता है कि दे ओनली ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है कि हाउ इज इट दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस। नर्व फाइबर्स तो पाए जाते हैं लेकिन वो डिफरेंट एक्शन कैसे शो करते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ टच के लिए होते हैं। ठीक है जी। कुछ प्रेशर को फील करते हैं, तो डिफरेंट कैसे होते हैं। तो हालांकि होते तो नर्व फाइबर्स हैं। तो इसका जो जवाब होता है वो ये है कि ये नर्व फाइबर्स ब्रेन में जिस पार्ट में जाके एक्ट करते हैं, जिस पार्ट में जाके ब्रेन के, उसी तरह का रेस्पॉन्स शो होता है। सो एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, सो टच स्टिमुलस इज कैरीड बाय द नर्व इंपल्स इन द टच एरिया ऑफ द ब्रेन। कि ब्रेन में कोई टच एरिया है, वहां पर जाके ये टच रिसेप्टर जाके जैसे स्टिमुलेट होते हैं तो ये मैसेज पहुंचाते हैं टच एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर, जहां से हमें फील होता है कि अब ये टच जो होता है इसकी फीलिंग होती है। इसी तरह से जो आईज के फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं जो हमारे आई के वॉर्टेक्स, जो कि विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन है, तो जो देखने वाला पार्ट है ब्रेन के अंदर, उसको जाकर स्टिमुलेट करते हैं और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सो यहाँ से जो हमने रिजल्ट निकाला वो ये है कि each receptor organ is specialized to receive a particular type of the stimulus and this is carried to the particular area of the brain। तो ये आपने माइंड में रखना है, ब्रेन के अंदर पार्टिकुलर पार्ट में जाएंगे, चाहे वो टच एरिया होगा, चाहे वो विजुअल एरिया होगा। इसी तरह से कफ एरिया ऑफ द ब्रेन भी होता है, वोमिटिंग एरिया ऑफ द ब्रेन भी होता है। तो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो जाके स्टिमुलेट होंगे, एक्शन वही होगा। एग्जांपल दी हुई यहाँ पे कि जो स्टमक के रिसेप्टर्स होते हैं, स्टमक वाल के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो हंगर बैंक को अराउज करते हैं।
स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होती हैं जो कि आर्टरीज के अंदर पाई जाती हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 14 के अंदर दिया हुआ था कि आर्टरीज के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है, इलास्टिसिटी होती है। और ये डिजीज है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं ड्यू टू जो लेस स्ट्रेच एक्टिविटी ऑफ द आर्टरीज, कि वो स्ट्रेच सही तरह से नहीं हो पाती, इलास्टिसिटी कम हो जाती है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है। वैसे वैसे ब्लड प्रेशर अगर 130 हो 135 हो तो भी नॉर्मल समझा जाता है। इसके अलावा वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। स्किन के अंदर जो होती हैं, अगर हम बात करें हेयर की तो हेयर एंडिंग्स होती हैं, तो वहां पर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मीजल कार्पस्कल, जैसे आपको मैंने बताया कि दे आर प्रेजेंट, जो मीजल्स होते हैं ये फिंगर टिप्स के रीजन्स पर पाए जाते हैं जो कि हमें टच को फील करवाते हैं। ठीक है जी, दीज आर द टच रिसेप्टर्स। यहाँ भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मीजल कार्पस्कल्स होते हैं ये वाले, ये यहाँ पाए जाते हैं, ये दीज आर द मीजल कार्पस्कल्स, ये वाले। और ये जो मीजल कार्पस्कल्स ये है, ये टच को फील करवाते हैं। इसी तरह से ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, ये ऊपर वाले ये मीजल कार्पस्कल्स हैं और ये टच को फील करवाती हैं। और अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये मीजल कार्पस्कल्स हैं, ठीक है जी, और ये वाले पेसिनियन कार्पस्कल्स हैं। ठीक है, ये हमारे स्किन के अंदर है, फिंगर के अंदर है। सेकेंड टाइप पेसिनियन है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये सिचुएटेड डीप इन द बॉडी होते हैं। डीप इन द बॉडी मतलब जो अपर स्किन में नहीं होंगे, स्किन के नीचे होंगे, डीप में होंगे स्किन के अंदर। और इनका जो काम होता है वो प्रेशर को फील करना होता है। एंड दोज लोकेटेड इन द लिम्स प्रोबेबली फॉर्म अ बेसिस फॉर द वाइब्रेशन सेंस। जो लिम्स में टांगों में पाए जाते हैं वो वाइब्रेशन सेंस को फील करने के लिए होते हैं। ये एमसीक्यू है सारे कि इनकी अबंडेंस के लिहाज से कि कौन से रिसेप्टर ज्यादा है कौन से कम है, तो ये आपने याद रखना है कि पेन रिसेप्टर्स होती हैं दे आर 27 टाइम्स मोर अबंडेंट, ज्यादा पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड रिसेप्टर्स। और कोल्ड रिसेप्टर्स होती हैं 10 गुना ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेचर रिसेप्टर्स। इसी तरह से इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्क होता है कि जो टच रिसेप्टर्स हैं जो हमारे फिंगर टिप पे होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द बैक। इसके अलावा टच रिसेप्टर्स हमारे जॉइंट्स में भी अवेलेबल होते हैं और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि लिप्स के अंदर होती हैं जो कि वाइब्रेशन सेंस को फील करते हैं। और बाकी तो आपको पता होगा इफेक्टर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, दोज कैन बी मसल्स एंड दोज कैन बी ग्लैंड्स। लास्ट में ये दिया हुआ जो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो सेंसेशंस हैं डिफरेंट टच की हैं, प्रेशर की हैं, हीट की, कोल्ड की, पेन की, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से डिटेक्ट होती हैं। और उसके बाद ये जाती किस तरह से हैं या इनके इन सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं ये वाले, इनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर नेकेड नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे शुरू में आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी नेकेड नर्व एंडिंग्स की। और इसके अलावा इसके अंदर पेन रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर डीप चले जाए तो इसके अंदर प्रेशर रिसेप्टर्स भी होते हैं जिसे हम सिंपल में पेसिनियन कार्पस्कल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर में हमारे रिसेप्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चन है और मीजल्स और कार्पस जो कि पेसिनियन, इन दोनों का डिफरेंस पेपर में आ सकता है। बाकी जो लाइनें हैं इनके अबंडेंस के लिहाज से जो परसेंटेज है वो आपके एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी।